रियल एस्टेट के लिए भी क्या ये बजट अच्छी खबर लेकर आया है? ऐसा लगता तो नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनुश्री ने बात की है निरंजन हीरानंदानी से। अरुण जेटली के बजट से एक बड़ी बात सामने आई है। अरुण जेटली जी ने कहा है कि 2022 तक सबको खुद का मकान मिलेगा और पंतप्रधान की वैसी योजना भी है, लेकिन पूर्ण तरीके से स्पष्टोक्ति इसके बारे में हुई नहीं है। हमारे साथ निरंजन जी हीरानंदानी है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। हीरानंदानी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि 2022 तक सबको घर मिलना। 7 वर्षों में क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? जो फिलहाल की नीति है उसके बारे में, और क्या कहेंगे बजट में इसके बारे में क्या क्या कहा गया है? आप समाधानी हो। बजट में जरूर जेटली साहब ने स्पष्ट कहा है कि मोदी साहब का जो एम्बिशन है 2 करोड़ घर 2022 तक अर्बन एरियाज में करना चाहते हैं और 4 करोड़ रूरल एरियाज में करना चाहते हैं, वो उनका ऑब्जेक्टिव है और वो करना चाहते हैं। लेकिन जो बजट है उसके अंदर उन्होंने कोई राहत नहीं दी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउसिंग या मिडिल क्लास हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग में उन्होंने कोई राहत दी नहीं, और सिर्फ एक रीट्स में जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है कमर्शियल रियल एस्टेट में उन्होंने एक एडवांटेज दिखाया है, पास थ्रू दिखाया है, लेकिन आम जनता के लिए कोई राहत नहीं मिली। मुझे नहीं लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जल्दी से हो सकती है या कोई अफोर्डेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो। जरूर पेंशन फंड्स वगैरह जो किया है वो एक अच्छी बात है, जीएसटी वो करना चाहते हैं, डीटीसी वो पीछे कर दिया है, तो ये सब पॉजिटिव है। लेकिन आम जनता को घर कैसे मिलेगा? अरुण जेटली साहब ने तो कुछ बताया नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि वो रोड मैप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या मिडिल वर्ग के अफोर्डेबल हाउसिंग में जल्दी काम हो सकता है। लेकिन शायद हाउसिंग पॉलिसी अलग निकालेंगे, उसमें कुछ राहत देंगे तो अलग बात है। आज के तारीख में टैक्सेस तो बढ़ गए, सर्विस टैक्स तो 12.36% था, वो 14% हो गया है, तो उल्टा टैक्स उन्होंने बढ़ाया है। जो गरीब आदमी इंस्टॉलमेंट में घर खरीदता है, जो आम आदमी घर खरीदता है इंस्टॉलमेंट में, उनको टैक्स भरना है। जो अमीर आदमी है जिसको रेडीमेड घर मिलता है विथ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, उनको ये टैक्स माफ है। तो ये मुझे लगता है गलत हुआ है, और इसके शायद हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन लाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो टैक्स में कोई छूट नहीं, सर्विस टैक्स बढ़ गया है और ऐसे में निराश हैं कई लोग। सरकार इसे अच्छे दिन का बजट बता रही है।